जय हिंद। आज हम क्लास 12वां का जो है संगीत, उस संगीत का एपिसोड 5वां लेकर के आए हैं। एपिसोड 5वां जिसमें मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कल हमने 25 तक बता दिए थे। आज हम 26 से लेकर के और 32 तक का क्वेश्चन वो देखेंगे और बढ़िया से दिमाग में बैठा लेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। तो आइए हम देखते हैं। 26 में कहता है कि गीत से क्या समझते हैं। शादी विवाह में गाने वाला गीत, ये गीत से मतलब क्या समझते हैं। तो गीत बहुत प्रकार का होता है, कहीं शादी विवाह में गाया जाता है तो कहीं मुंडन में गाया जाता है। तो मतलब जहाँ मन हो तहाँ गीत गाया जाता है। तो मतलब गीत से हम क्या समझते हैं, गीत क्या है। तो देखिए गीत की उत्पत्ति कैसे हुआ। गीत शब्द संस्कृत के गीत का हिंदी रूपांतरण है। गीत शब्द जो है गीत, ये गीत शब्द का संस्कृत के गीत शब्द का रूपांतरण है। गीत जो है गीत, ये संस्कृत के गीत का रूप, गीत जो है गीत का जो है ये संस्कृत के गीत शब्द से इसका रूपांतरण हो गया हिंदी में और यह गीत कहलाया है। तो गीत शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी, गाथा शब्द से हुई थी। गीत शब्द की उत्पत्ति गाथा शब्द से हुई थी, ठीक ना। और गाथा का अर्थ होता है गाना अनुवाद। गाथा का अर्थ होता है गाना, जो भी चीज़ गाया गया है उसका अनुवाद करना, ठीक ना। तो कौन चीज़ बताया गया, तो संस्कृत में जो भी चीज़ हम देखते हैं उसमें मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको सरल बनाना होता है। तो गीत का अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है कि गाना अनुवाद करना। तो गीत का अर्थ क्या होता है, गाना अनुवाद। और गीत के रूपांतरण को ही हम क्या कहते हैं, गीत के बदले हुए रूप को, ठीक ना, चेंज किया गया रूप को ही हम क्या कहते हैं, गीत कहा जाता है। और गीत दो प्रकार के होते हैं। गीत दो प्रकार, एगो होता है मार्गी गीत, एगो होता है देसी गीत। तो समझ में आया होगा कि गीत किसे कहते हैं। गीत शब्द संस्कृत के गीत शब्द का, गीत शब्द जो है ये संस्कृत के गीत शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और गीत का अर्थ होता है गाथा। गीत की उत्पत्ति हुआ है गाथा शब्द से हुई है। और गाथा का अर्थ होता है गाना अनुवाद। गाथा का अर्थ क्या होता है, गाथा का अर्थ होता है गाना अनुवाद, ठीक ना। और गीत के रूपांतर को ही, गीत के नहीं गीत, यहाँ गीत और गीत में दिक्कत होता होगा तो हम फिर से लिख दिए हैं गीत के रूपांतर को हम क्या कहते हैं, रूपांतरण को हम क्या कहते हैं, गीत कहते हैं, ठीक ना। और गीत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मार्गी गीत और दूसरा होता है देसी गीत। देसी संगीत और मार्गी संगीत, बाद में हम मार्गी संगीत भी बताएंगे, देसी संगीत भी बताएंगे, थोड़ा सब्र कीजिए। आइए हम देखते हैं तराना। तराना क्या होता है। तराना का जो है ख्याल के बारे में बताए थे, मध्य ख्याल, छोटा ख्याल, ठीक ना, इस प्रकार से ख्याल हम बताए थे। तो वही तराना क्या है, तो तराना का गायन प्रायः छोटा ख्याल या मध्य ख्याल की रचनाओं के गायन के पश्चात करने की परंपरा है। नहीं समझे होंगे, फिर से देखते हैं। तराना का गायन जो है छोटा ख्याल या मध्य ख्याल, तराना का गायन छोटा ख्याल या मध्य लय, छोटा ख्याल और मध्य लय की रचना के उसके गायन के बाद करने से की परंपरा से है। इसके अंतर्गत नोम तोम, इस गायन के तराना के अंतर्गत आता है नोम तोम, तदारे, दानी, तदानी, तनु आदि, ठीक ना। तो गाना के अंतर्गत क्या आता है, ये गायन तराना के अंतर्गत आता है नोम तोम, तदारे, दानी, तदानी, तनु, ये सब निरर्थक शब्द का प्रयोग, इसमें सब ठो निरर्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। और इसका नाम तानसेन जो है अपनी बेटी तराना के नाम पर तराना रखा था इसका नाम, ठीक ना। तो इसका नाम तराना का जो है नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो इस जो तराना का नाम तानसेन की बेटी थी तराना, उसी के नाम पे इसका क्या किया गया, नाम रखा गया है तराना। आइए हम देखते हैं 28 नंबर में क्वेश्चन से, वर्ण किसे कहते हैं, ठीक ना। अब व्याकरण में भी वर्ण पढ़े होंगे और संस्कृत व्याकरण में भी वर्ण है, और आते हम संगीत में भी वर्ण आ गया, तो वर्ण पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आइए हम देखते हैं वर्ण क्या है। तो गायन और वादन, हम जो गा रहे हैं उसके बाद जो बजा रहे हैं, तो गायन वादन के क्रम में विभिन्न क्रिया होती है। गायन वादन क्रम में बहुत सारा क्रिया होता है, काम होता है, ठीक ना। उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। गाने के समय में और बजाने के समय में बहुत सारा काम होता है, उसी को काम के क्रिया को जो होता है, क्रिया काम करने की क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है अस्थाई वर्ण, ठीक ना, दूसरा होता है अवरोही वर्ण, तीसरा होता है आरोही वर्ण, और उसके बाद होता है संचारी वर्ण। तो वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, अस्थाई वर्ण, ठीक ना, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, ठीक ना, उसके बाद संचारी वर्ण, ठीक।
आते हैं हम देखते हैं इसके बाद है 29 में है कि कंपन। कंपन आप लोग को कल बता दिए थे कि सितार में जो तार लगा हुआ था उसको खींचने से जो मतलब वाइब्रेशन उत्पन्न होता है उसी को कंपन कहते हैं। और कंपन को आंदोलन भी कहते हैं। कंपन को क्या कहते हैं? आंदोलन। ये इतिहास का आंदोलन नहीं है, ठीक ना। ये संगीत में कंपन को क्या कहा जाता है? आंदोलन कहा जाता है। जैसे उस तार को खींचा जाता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है और उस पर जैसे मतलब कोई वस्तु सटाते हैं तो उससे क्या निकलता है? बहुत प्यारा सा राग निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? आंदोलन या कंपन कहते हैं। उसके बाद है देसी संगीत। देसी संगीत से क्या समझते हैं या देसी संगीत हम किसे कहते हैं, ठीक ना। तो ईश्वर को खुश करने के लिए या मन बहलाने के लिए जो संगीत गाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? देसी संगीत कहते हैं। तो देसी संगीत किसे कहते हैं? तो ईश्वर आराधना के लिए, ईश्वर के आराधना के लिए, ईश्वर के पूजा के लिए संगीत साधना के अतिरिक्त जनरंजन, जनरंजन मतलब आदमी को खुश करने के लिए, जन के रंजन के लिए। उसके बाद मनोरंजन, मन को खुश करने के लिए मनोरंजन, और मन को बहलाने के लिए जो गाना गाया जाता है, जो संगीत का साधना किया जाता है या प्रदर्शन किया जाता है या आराधना किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? देसी संगीत कहते हैं। तो देसी संगीत समझ में आया होगा कि ईश्वर की आराधना के लिए या जनरंजन के लिए या मनोरंजन के लिए या मन को बहलाने के लिए जिस संगीत का प्रयोग किया जाता है, जिसको गाया जाता है, जिसको मतलब क्या किया जाता है? प्रदर्शन में लाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? देसी संगीत कहते हैं। उसके बाद है पकड़। पकड़ का मतलब ये नहीं कोई भाग गया तो उसको पकड़ो, ये दूसरा पकड़ है, ठीक ना। तो पकड़ वह छोटा सा स्वर समुदाय को कहते हैं। पकड़ उस छोटे से स्वर समुदाय से है जिसका किसी एक राग का बोध होता है। पकड़ हम किसे कहेंगे? तो पकड़ वह छोटा स्वर समुदाय है। पकड़ वह छोटा स्वर समुदाय है, समूह है, जिससे किसी एक राग का क्या होता है? बोध होता है। पकड़ वह स्वर समुदाय है जिससे किसी एक राग का क्या होता है? बोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को पकड़ कहते हैं। जैसे सा सा सा, रे रे ग ग म म प, ये सभी जो है पकड़ है, ठीक ना। जैसे संगीत को अब मतलब गजल गाते हुए देखते होंगे तो जोर जोर से गाया जाता है, सा 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 रे 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 ग ग ग ग म, तो ये सभी पकड़ है। अब हम देखते हैं आकर्ष। यहाँ देखने का भूल मत कीजिएगा, आकर्षक, ये आकर्ष है। आकर्ष, आकर्ष क्या होता है? आकर्ष एक प्रकार का प्रहार है। आकर्ष एक प्रकार का प्रहार है जो बाहर से प्रहार किया जाता है और अंदर की ओर जाया जाता है। सितार पर बाहर से दाहिने की ओर से बाहर से ही प्रहार किया जाता है और अंदर की ओर जाता है, ठीक ना। उससे दा स्वर निकलता है, उसी को हम प्रहार कहते हैं। क्या कहते हैं? आकर्ष, आकर्ष कहते हैं, ठीक ना। तो आकर्षक नहीं है, यहाँ है आकर्ष। आकर्ष का अर्थ होता है, आकर्ष एक प्रकार का क्या है? प्रहार है। प्रहार समझते होंगे, मतलब चोट करना। तो आकर्ष एक प्रकार का प्रहार है और प्रहार का ढंग है, मतलब जब मिजराव द्वारा, किसके द्वारा? मिजराव द्वारा, जब मिजराव के द्वारा सितार पर दाहिने ओर से, सितार देखे होंगे तो सितार पर दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से जब बाहर से ही, किसकी, कहाँ से? बाहर से, बाहर से प्रहार करते हुए अंदर की ओर जाया जाता है, ठीक ना, अंदर की ओर ले जाया जाता है तो उससे दा स्वर निकलता है, दा ध्वनि निकलती है, जिसको हम आकर्ष कहते हैं, ठीक ना। तो आइए हम फिर से देख लेते हैं 1 नंबर से, ताकि आप लोग को लिखने में सहूलियत हो कि गीत से क्या समझते हैं। तो गीत शब्द संस्कृत के गीत का हिंदी रूपांतरण है। गीत शब्द की उत्पत्ति गाथा शब्द से हुई है और गाथा का अर्थ होता है गाना, अनुवाद। गीत के रूपांतर को ही गीत कहा जाता है। गीत 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मार्गी गीत, दूसरा होता है देसी संगीत, ठीक। तराना क्या है? तराना का गायन प्रायः छोटा ख्याल और मध्य लय की रचना के गायन के बाद करने से ऐसे किया जाता है और इसका नाम तानसेन की बेटी थी तराना, ठीक ना। तानसेन की बेटी तराना, उसी के नाम से इसको क्या किया गया? इसी के नाम पे ये इसका नाम रखा गया है। उसके बाद है वर्ण, किसे कहते हैं? तो गायन वादन के क्रम में बहुत सारा क्रिया होती है और उस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, होता अस्थाई वर्ण, अवरोही वर्ण, उसके बाद आरोही वर्ण और संचारी वर्ण। आरोही अवरोही वर्ण के बारे में आप लोग को तीसरे एपिसोड में, चौथे एपिसोड में हम लोग बता दिए हैं। कंपन, कंपन को ही क्या कहा जाता है? आंदोलन कहा जाता है, ठीक ना।
देसी संगीत। तो ईश्वर को खुश करने के लिए, मन को मनाने के लिए, मन को खुश करने के लिए, मन को बहलाने के लिए और मनोरंजन के लिए, जनता को खुश करने के लिए, जनरंजन के लिए जो संगीत का साधना किया जाता है, जो प्रदर्शन किया जाता है, जो एक्टिविटी किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम देसी संगीत कहते हैं। ठीक। उसके बाद है पकड़। पकड़ पकड़ वह छोटा स्वर समुदाय है जिससे किसी एक राग का बोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम पकड़ कहते हैं। ठीक ना। तो पकड़ के रहिए, जैसे सा सा रे रे ग ग म प। ठीक ना। उसके बाद है आकर्ष। तो आकर्ष को हम देख लेंगे, अंतिम है ये 32 नंबर क्वेश्चन की आकर्ष। आकर्ष एक प्रकार का प्रहार है। जब मिराव द्वारा, जब किसके द्वारा? जब मिजराव द्वारा सितार पर दाहिने हाथ की तर्जनी से बाहर से ही प्रहार किया जाता है और अंदर की ओर जाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसे निकलती है ध्वनि, और वह ध्वनि निकलती है दा नामक ध्वनि निकलती है। दादा नहीं, दा नामक ध्वनि निकलती है, और उसी को हम क्या कहते हैं? वही दा निकलने की क्रम को हम क्या कहते हैं? आकर्ष कहते हैं। ठीक है। तो इससे अगला एपिसोड में 32 से लेकर के, अगला एपिसोड जब आएगा तो अगला एपिसोड में 32 33 से लेकर के जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक हम लेकर के चलेंगे, और आप लगातार इसको देखते रहिए। और यहीं से संगीत से क्वेश्चन आएगा। ठीक ना। इस क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है। चिंता काहे कर रहे हैं, माहौल बदलने वाला है।